students, how are you all? This is our third lecture of class 10 science, chapter number 1, that is chemical reaction and equation. In the previous lectures we have studied about the physical change and the chemical change. We have also studied about the chemical reaction. Each and every chemical change involves a chemical reaction. Chemical reaction can be easily represented in the form of a chemical equation, and that is a symbolical representation of a chemical reaction. फिर हमने ऐसा भी देखा था कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन. उसके हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए थे और होप सो सबने कंप्लीट किए हों. अगर नहीं किए तो पहले वो कर लो, फिर ये वीडियो देखो बेटा. नाउ हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि केमिकल इक्वेशन में ऐसे तो हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं, बाय विच द इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन गेट इंक्रीज. तो सिर्फ इक्वेशन देख के हमें उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाए. तो क्या क्या चीजें होती है वापस एक बार देख लेते हैं. थोड़ी चीजें हमने देखी थी, थोड़ा नया है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. Hydrogen when reacts with oxygen it forms H2O water. It forms H2O water. तो इसमें सबसे पहले बेटा हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं. सो द रिएक्टेंट्स आर हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन गैस O2. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? दैट इज वाटर H2O. तो ये सिंपल सा रिएक्शन है. H2 प्लस O2 गिव्स H2O. बीच में एरो लगा है तो पता चला कि ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम? The number of atoms on the reactants side and the number of atoms on the product sides are same. देखते हैं बेटा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं बेटा? तो हाइड्रोजन 2 है. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा? तो वहां पे भी हाइड्रोजन 2 है. ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं बेटा? 2. प्रोडक्ट साइड में कितने बेटा? H2O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब 1 होता है. अगर कुछ लिखा होता है जैसे 2 होता है तो 2, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1. क्लियर? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन का काम तो सही जा रहा है कि 2-2, ऑक्सीजन 2 है या 1 है, तो यहाँ पे ये सेम नहीं है. तो सही चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा? ये ऐसा चलेगा कि भाई सेम हो या ना हो? जिनको लग रहा है हाँ तो ठीक है भाई चलेगा, जिनको लग रहा है नहीं चलेगा वो रीजन बताओ. हाँ वाले भी रीजन सोचो कि भाई अगर ये ऐसा ही रहने दे तो सही होगा कि इसमें कोई चेंजेस करने चाहिए, कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए. उसका रीजन, what is a matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. Class 9 science chapter number 1, matter. Each and every matter is made up of tiny particles. Matters किससे बनते बेटा? tiny particles known as atoms. मैं मैटर हूँ तो मैं भी एटम का बना हूँ. ये चॉक बोर्ड, फिर हमारा चॉक पीस, डस्टर, स्टैंड, एसी, फैन, लाइट, ये सारी चीज़ें किसकी बनी है बेटा? मैटर की. एंड ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles known as atoms. इट मीन्स हमारा जो वजन है, मास है, दैट इज एटम्स से ही बनता है. अगर एटम्स नहीं होते तो मेरे पास मास नहीं होता, वजन नहीं होता. 50 kg, 60 kg, 70 kg नहीं होता. हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली अगर मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसका मतलब एटम को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर एटम नया क्रिएट कर लोगे तो मास क्रिएट कर लोगे. सो इफ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, सो वी कैन से दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. इट मीन्स अगर रिएक्टेंट्स में कुछ एटम्स है तो वहीं के वहीं सारे एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए. अगर वो लेस है, इट मीन्स सम ऑफ द एटम्स आर डिस्ट्रॉयड, एंड विच इज नॉट पॉसिबल. अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कुछ एटम्स ज्यादा है, सो हम कह सकते हैं दैट न्यू एटम्स आर क्रिएटेड, एंड विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा कि जितने रिएक्टेंट के साइड पे एटम है उतने ही प्रोडक्ट के साइड पे एटम है. तो क्या यहाँ पे सभी एटम्स बैलेंस है? नहीं है. तो मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. कैसा इक्वेशन है बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. तो क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा. इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा?
skeletal equation. Skeletal equation, it means it is a unbalanced equation. Skeletal equation means it is a unbalanced equation. Clear? जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक उसे स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे. अगर वो बैलेंस कर लेते हो तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या कहेंगे बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वो हो जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर आपको उसे बैलेंस करना है तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि केमिकल इक्वेशंस में जितने भी केमिकल यूज होते हैं उसकी फॉर्मूला सही होनी चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? फॉर्मूला सही. कि जैसे H2 है, O2 है और H2 है, इनके अराउंड आप बॉक्स कर दो. सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या किया बेटा? हमने बॉक्स कर दिया. क्लियर? फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? पहले तो बॉक्स क्यों किया वो देख लेते हैं कि स्टेप 1 में हमने बॉक्स किया क्यों? क्योंकि हम इतना कह सकते हैं कि आप आ जाए, मैं आ जाए, आपके फादर आ जाए, आपके दादा आ जाए, मेरे फादर और मेरे दादा आ जाए ना, तो भी इसके अंदर की कोई चीज चेंज कर सकते हैं? नहीं है. क्लियर? पता चला कि भाई बॉक्स के अंदर की कोई चीज में आप चेंज कर सकते हैं नहीं हो. अंदर कुछ ना तो निकाल सकते हो, अंदर ना कुछ ऐड कर सकते हो. बॉक्स के बाहर चेंज करना है उतना करो. क्लियर? तो सबसे पहली चीज हम बॉक्स करेंगे ताकि ध्यान में रहे कि अंदर की कोई चीज को चेंज कर सकते हैं नहीं है, और ये सारी फॉर्मूला सही हो. H2, O2 और H2O सही है. चलो फिर हम स्टेप 2 में एक टेबल बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा? टेबल. उस टेबल में क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गिनेंगे, अभी जैसे हमने गिना था वैसे. क्लियर? हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, कहां कहां पे? ऑन दी रिएक्टेंट साइड एंड ऑन दी प्रोडक्ट साइड. तो देख लेते बेटा, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? देयर आर 2 हाइड्रोजन इन H2. यहाँ पे देखो H2 है ना, वो बॉक्स के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है. तो बॉक्स यहाँ पे लिखेंगे इन H2 देयर आर 2 हाइड्रोजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड? देयर आर 2 ऑक्सीजन. किसमें? इन विच बॉक्स? इन O2. इन O2. नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड? देयर आर 2 हाइड्रोजन. देखो लिखा है ना H2, सो देयर आर 2 हाइड्रोजन्स इन द प्रोडक्ट साइड. लेकिन कौन से बॉक्स में है? इन H2O बॉक्स. H2O वाले बॉक्स में है, तो मतलब H2O में 2 हाइड्रोजन है. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन द प्रोडक्ट साइड? देयर इज 1 ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड इन H2O. कि H2O वाले बॉक्स में 1 ऑक्सीजन है. तो क्या ये बैलेंस है? तो हम कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है. तो क्या करना पड़ेगा? उसे बैलेंस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उसे बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे कर सकते हैं बैलेंस? तो उसके लिए हमारे पास आता है स्टेप 3. थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन सीख लेना भाई कि हाइड्रोजन थे जो हमारे पास कितने थे बेटा? 2. ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट साइड पे 2. प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन तो 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन कितने थे बेटा? ऑक्सीजन 1 है. क्लियर? तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट. तो हम क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन 1 है, उसको हमें कितने करने हैं? बैलेंस करने, तो 2 करने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंटू 2 करेंगे. क्या करेंगे बेटा? इंटू 2. तो समझ में आया बेटा कि पहले 1 ऑक्सीजन था, अभी हमने क्या किया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं बेटा तो क्या होगा कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा बेटा? नाउ दिस इक्वेशन विल बी समवॉट लुक लाइक स्टेप 4 में अगर हम बात करें तो H2 प्लस O2 gives H2O. करो बॉक्स बॉक्स एंड बॉक्स. हमें कहां पे 2 मल्टीप्लाई करना है? प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन पे 2 मल्टीप्लाई करना है. इट मींस इट इज इन H2O. बॉक्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने 2 कहां पे लिखा बेटा? 2 में लिखता हूं बाहर, तो यहां पे मैंने लिखा 2. क्या लिखा बेटा? 2. क्लियर? तो अभी उसके हिसाब से वापस एक बॉक्स बना दो ताकि हम गिन ले कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं. This is for hydrogen, this is for oxygen. Here there are reactants and here are our products. Clear? So there are 2 hydrogen in
H2, there are 2 oxygen in O2 on the reactant side. There are, देखो भाई ये 2 बाहर लिखा, उसका मतलब ये बॉक्स 2 बार हो गया. ये बॉक्स में कितने हाइड्रोजन है? 2. सो नाउ देयर आर 2 बॉक्सेस, सो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन. कितने हुए बेटा? 4 हाइड्रोजन इन 2H2O. समझ में आया? 4 हाइड्रोजन क्यों हुए? बिकॉज ये बॉक्स के बाहर मैंने 2 लिखा. इफ आई हैव रिटन 2 इन द फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इट मींस box has been doubled. So 2 2 are 4 hydrogen. 4 hydrogen in 2H2O. How many oxygen? So there are 2 oxygen in 2H2O. Clear? ऑक्सीजन डबल हुए तो ऑक्सीजन करने गए तो हाइड्रोजन भी डबल हो गए. तो अभी देखो क्या बैलेंस है? तो ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 से लेकर स्टेप 5 में. स्टेप 5 में क्या करेंगे बेटा? स्टेप 5 में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ट्राई करेंगे. हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें देखते हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 2 2 4 2. कौन अनबैलेंस है? हाइड्रोजन. तो हमें क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4. क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4. 2 2 ये तो बैलेंस है लेकिन ये अनबैलेंस था, तो 2 2 जा करेंगे तो 4 हो जाएगा. तो क्या चेंज हो जाएगा? अगेन स्टेप 6 क्या हो गया बेटा? H2 करो बक्सा, O2 करो बॉक्स. नाउ H2O. H2 का आगे हमने क्या लगाया था बेटा? वहां पे हमने लगाया था 2. अभी 2 कहाँ पे लगाना है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के साइड पे, तो मतलब हो गया यहाँ पे. अभी गिन लो, एक बार टेबल बना दो. 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 1 जा 2 ऑक्सीजन. यहाँ पे एक और टेबल बना दो भाई, एक और टेबल बना दो. देखो भाई आपके लिए स्टेप 6 हो गया. स्टेप 6 में ये कंटिन्यू स्टेप होगा. क्लियर? स्टेप 6 का मैं ये कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहा हूं. टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? देख लो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन. क्या बात है, वेरी गुड. बैलेंस. तालिया. ये हो गया हमारा बैलेंस. बात खत्म. अभी लास्ट टाइम पे आपको पता चल गया कि इस तरीके से लिखते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस है, तो उसमें बॉक्स को हटा दो. तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप नंबर 7 हमें क्या करना है बेटा? बॉक्स हटा देने. दैट इज 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O. समझ में आया? इस तरीके से स्टेप बढ़ाते जाने, जब तक यहाँ पे बैलेंस नहीं होता है तब तक टेबल बनाते जाने. तो कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें एक ही टेबल में काम खत्म, एक ही स्टेप में बैलेंस हो जाता है. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 6 to 7 स्टेप्स लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 10 to 15 स्टेप्स लगते हैं. क्लियर? लेकिन हमें उतना दिक्कत नहीं लेना है. ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 स्टेप में आपका बैलेंसिंग हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल बनाना है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है. 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन बहुत ईजी है इसीलिए लेंदी होगा. ईजी क्वेश्चंस को लेंदी बनाना है, जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट में खत्म होते हैं. क्लियर? सो नाउ आपको ये सिर्फ स्टेप याद रखने किस तरीके से काम करना है. कोई स्पेसिफिक बेसिक स्टेप नहीं है कि इसके बाद ये फॉलो करो ही करो. सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है. कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अनबैलेंस था तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया. फिर देखा कि थोड़ा चेंज हुआ तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, तो अगेन वी हैव डील विद द बैलेंसिंग ऑफ द हाइड्रोजन. तो दोनों को बैलेंस कर दिया. नाउ वी हैव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इस तरीके से आपको बैलेंस करते रहना है. ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ईच एंड एवरी टाइम दैट वी विल हैव 7 स्टेप. कुछ कम स्टेप भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं. क्लियर? तो इट इज़ ए क्वाइट सिंपल थिंग. 2-3 बार ऐसे अलग अलग रिएक्शंस लेके प्रैक्टिस करो. यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखते जाओ कि 2 हाइड्रोजन है कहाँ पे, तो इन H2, इन O2, इन H2O, इन 2H2O. कितने ऑक्सीजन है कितने हाइड्रोजन है गिनते जाओ तो आपका काम हो जाएगा. बहुत ही आसानी से हो जाएगा बेटा. क्लियर? तो अभी क्या करोगे?
जैसे हमने बोला था वैसे थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप सोल्व करो, ट्राई करो सोल्व करने की, तो आपको हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल 1 बैलेंस Mg प्लस O2 गिव्स MgO। स्टेप 1 क्या करना है बेटा, बॉक्स बनाने हैं। स्टेप 2 में ऐसा टेबल बनाना है, फिर स्टेप 3 अकॉर्डिंगली चेंजेस करते जाओ। सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, Fe plus O2 gives Fe2O3. Third one, Na plus O2 gives Na2O. Fourth one, Cu रहने दो, एक और नया सा अच्छा सा दे देते हैं, जैसे कि Na2SO4 प्लस AlOH3। क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस प्लस NaOH। चलो इसे बैलेंस करना। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, बहुत ही सिंपल सा एक आध दे देते हैं, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करवाते। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। चलो तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कर लेने हैं। अगर किसी को कोई हैंड राइटिंग में दिक्कत है वापस बोल जाता हूँ, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स MgO। सेकेंड, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। Na सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन Na2O सोडियम ऑक्साइड Na2SO4 प्लस Al ब्रैकेट OH थ्राइस gives Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 थ्राइस प्लस NaOH। फिफ्थ, N2 प्लस H2 gives NH3, एरो मतलब gives, दैट इज NH3। तो ये 5 केमिकल इक्वेशंस है बेटा। तो इसी 5 केमिकल इक्वेशंस को आपको बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है। डायरेक्टली इसमें चेंजेस करने नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक में 3 4 5 स्टेप्स हो ही जाएंगे, तो आपको उसी तरीके से उसे बैलेंस करना सीखना होगा। थैंक यू वेरी मच।